Hello बच्चों, let's read the question. The question says that select the incorrect statement regarding molecular orbital theory. तो हमें molecular orbital theory के अगेंस्ट में जो incorrect statement है वो बताना है और हमें options given है. A option is the atomic orbital of comparable energy and proper symmetry combine to form molecular orbital. B option given है an atomic orbital is monocentric while molecular orbital is polycentric. C option given है bonding molecular orbital has higher energy than anti-bonding molecular orbital. D option given है the molecular orbital like atomic orbitals are filled in accordance with the Offer principle obeying the Pauli's exclusion principle and Holmes rule. तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है और इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इट विल बी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो पहले हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है एंड इट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. इट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. तो हम पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता क्या है. सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज दैट each atom tend to combine. It tells us each atom tends to combine tends to combine tends to combine together to form together to form together to form molecular orbitals. Molecular orbitals. नाउ वी विल सी ईच वन ऑफ द ऑप्शंस और हम देखेंगे उनमें से कौन सा ऑप्शन जो हमारा है वो इनकरेक्ट है. तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे गिवन है द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कॉम्पेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पे क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तभी फॉर्म होता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कॉम्पेरेबल एनर्जी मतलब अलग अलग एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल एंड प्रॉपर सिमेट्री के जब कंबाइन करेंगे तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा. बी ऑप्शन हमें गिवन है an atomic orbital is monocentric while a molecular orbital is polycentric. तो हम ये देख लेते हैं हम यहाँ पे मोनो और पॉलीसेंट्रिक क्यों बोल रहे हैं. तो फर्स्ट जो हमें गिवन है दैट इज एटॉमिक ऑर्बिटल. तो एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे क्या होगा एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक. ऐसा क्यों बोला गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस हो रहा है इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस की वजह से हो रहा है. सो हम इससे क्या बोल रहे हैं मोनोसेंट्रिक बोल रहे हैं. सो इट इज मोनोसेंट्रिक. नाउ हम देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पॉलीसेंट्रिक क्यों बोला गया है. सो इट इज ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यहाँ पे क्या हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन होंगे हियर द इलेक्ट्रॉन is influenced by is influenced by influenced by two or more two or more न्यूक्लियस. दो और मोर न्यूक्लियस की वजह से यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इन्फ्लुएंस होता है इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ हम मूव करते हैं हमारे थर्ड एंड फोर्थ के लिए. तो हमें थर्ड में बोला गया है दैट बॉन्डिंग थर्ड हमें बोला गया है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यहाँ पे क्या होता है इन दिस ये कैसे बन रहे ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं या फिर हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ वेव फंक्शन टेक प्लेस. यहाँ पे क्या होता है एडिशन ऑफ वेव फंक्शन और वेव फंक्शन को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं साइड. सो यहाँ पे क्या होता है स्टेबल ऑर्बिटल बनते हैं हमारे स्टेबल ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाता है. एंड ये जो स्टेबल ऑर्बिटल होते हैं इसकी एनर्जी क्या होती है इसकी एनर्जी हमारी लो होती है. तो हियर द एनर्जी इज लो. बट हम देखें अगर एंटी बॉन्डिंग जो हमारा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे हम देख रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे इट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो ये कैसे बन रहा है यहाँ पे हमारा क्या होता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन. तो यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ऑफ
1 सेकंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हमारे फॉर्म करेंगे वो क्या हो रहे हैं, हम उन वो अनस्टेबल हो रहे हैं, तो देयर इट इज अनस्टेबल ऑर्बिटल, और इनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी जो एनर्जी होगी वो बहुत ही हाई होगी, तो ये हायर एनर्जी वाले होते हैं। नाउ यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया था दैट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी, पर हम देख सकते हैं यहाँ पे इट हैज लो एनर्जी, तो ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। स्टिल हम फोर्थ ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, फोर्थ में क्या बोला गया है। तो इन फोर्थ ऑप्शन it is the molecular orbital like atomic orbital are filled in accordance with Aufbau principle, obeying Pauli exclusion principle and Hooke's rule. So Aufbau principle में क्या होता है, Aufbau principle क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फिल्ड होंगे इन अकॉर्डेंस टू, इलेक्ट्रॉन गेट फिल्ड इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के ऑर्डर पे, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, जैसे ही एनर्जी लेवल इंक्रीज करता जाएगा उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेट फिल्ड ऑन दोज ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी लेवल हाई होते जाती है एक एक करके, और इससे क्या बोला गया है, फॉलोड बाय और ओबेइंग पॉलीज एक्सक्लूजन। पॉलीज एक्सक्लूजन का यहाँ पे क्या मतलब है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एंड ईच विल होल्ड मैक्सिमम 2। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन, सेम स्पिन के यहाँ पे फिल नहीं होंगे ऑर्बिटल में, क्या होंगे, विथ ऑपोजिट स्पिन, तो इट विल बी ऑपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल होंगे यहाँ पे। और बोला गया है हुन्स रूल को भी साथ में ये फॉलो करता है, तो हुन्स रूल यहाँ पे क्या हो रहा है, हुन्स रूल सेज दैट इलेक्ट्रॉन फिल इन सबसेल सिंगली बिफोर पेयरिंग अप, पहले सिंगली फिल होगा, सिंगली फिल इलेक्ट्रॉन गोइंग टू टेक प्लेस बिफोर पेयरिंग अप, बिफोर बिफोर पेयरिंग अप, तभी वहां पे पेयरिंग स्टार्ट होगा, पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल होंगे एंड देन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन वापस से देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे था सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो हमने देखा कि हमारा जो सी ऑप्शन है यहाँ पे वो रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग था, मॉलिक्यूलर sorry bonding molecular orbital has less energy or we can say lower energy than anti-bonding molecular orbital. I hope you understand it well. Best of luck